दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में से एक हैं। वो हमेशा स्पेस एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स में सस्टेनेबल इनोवेशंस को लेकर न्यूज़ में बने रहते हैं। इन फील्ड्स के अलावा एक और कारण है जिसके चलते इलॉन मस्क का नाम न्यूज़ में रहता है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर इलॉन मस्क और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच कई डिबेट्स हैं। इस तरह की मैनिपुलेशंस को लेकर इलॉन मस्क के खिलाफ कई एथिकल क्वेश्चंस भी पैदा होते हैं। इलॉन मस्क और क्रिप्टो करेंसी का एक अजीब रिश्ता है। कई लोग इसे लव एंड हेट रिलेशनशिप भी कहते हैं। पहले वो क्रिप्टो करेंसी से प्यार करते थे और उन्होंने इसे इंडोर्स भी किया, लेकिन फिर बाद में उनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी नेचर के लिए नुकसानदायक हो गई। और इस पॉइंट के साथ ये भी जानना जरूरी है कि इनकी ट्विटर एक्टिविटी से क्रिप्टो मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और ये एविडेंट है। उनके एक ट्वीट से करेंसी के स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट हो जाते हैं। इन एक्टिविटीज पर एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं और क्या ये रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स हैं, इन्हें लेकर भी ग्लोबली डिबेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलॉन मस्क एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और वो क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और डॉज कॉइन पर पिछले 3 सालों से ट्वीट्स कर रहे हैं और मार्केट पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उनके पॉजिटिव ट्वीट क्रिप्टो को आसमान पर ले जाते हैं और यदि किसी क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने नेगेटिव ट्वीट किया तो मार्केट गिर जाता है। दोस्तों, इलॉन मस्क की सोशल मीडिया एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्यों ऐसा होता है कि उनके एक ट्वीट से शेयर मार्केट फ्लक्चुएट हो जाता है? इसके लिए हम एक बार इलॉन मस्क कौन है इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका बॉर्न अमेरिकन इंडस्ट्रियल इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने स्पेस एक्स को स्टैब्लिश किया था। मस्क पेपाल, जो कि एक पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन है, उसके को फाउंडर भी हैं। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में भी उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था और अब वो टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। 1971 में पैदा हुए मस्क को शुरुआत से ही कंप्यूटर का शौक था और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक वीडियो गेम डेवलप किया जिससे उन्हें फेम और फॉर्च्यून दोनों मिले। 1997 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद कई सक्सेसफुल फर्म्स बनाई। 1997 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी Zip2 बनाई थी। इसे 1999 में कॉम्पैक्ट ने खरीदा था। इसके बाद मस्क ने X.com को क्रिएट किया था जो बाद में पेपाल के साथ मर्ज हो गई। पेपाल 2001 में पब्लिक डोमेन में आई थी, जिसके बाद 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा। उसके बाद मस्क ने 2002 में SpaceX को फॉर्म किया और तभी से कंपनी ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में भी 2004 में हेवीली इन्वेस्ट किया। इसी कंपनी की कार्स और इनोवेशन ने उन्हें 2012 में बिलियनियर बनाया। उन्होंने कई इनोवेटरी काम किए हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। इन सभी कारणों से दोस्तों, इलॉन मस्क एक फेमस बिलियनियर और इन्फ्लुएंशियल इंसान है और उनकी बातों से ग्लोबली शेयर मार्केट और कंपनीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इलॉन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसीज में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और फिर हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइसिंग मैनिपुलेट करना कितना एथिकल है। दोस्तों, इलॉन मस्क और क्रिप्टो करेंसी के बीच की लव और हेट रिलेशनशिप की शुरुआत 2017 में होती है। 28 नवंबर 2017 को इलॉन मस्क ने ट्वीट कर इस बात को खारिज किया कि वो बिटकॉइन के इन्वेंटर सतोशी नाकामोटो हैं। यह आरोप स्पेसएक्स के एक एम्प्लॉय ने लगाया था कि इलॉन मस्क ही हैं जिन्होंने बिटकॉइन को इन्वेंट किया है। हम पिछले 4 महीनों के कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जब इलॉन मस्क के पॉजिटिव ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ा और नेगेटिव ट्वीट से प्लंज हुआ। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक कॉम्प्लेक्स साइबर माइनिंग है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर एक यूनिक कोड बनाया जाता है। इस माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस इंसेनली हाई होता है। ब्लॉकचेन की बात करें तो वो एक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कोड के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है। प्रैक्टिकली ये एक चेकबुक की तरह है जो डिसेंट्रलाइज्ड है और ग्लोबली काउंटलेस कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिटकॉइन, ईथर, डॉजकॉइन जैसी कई क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनमें से सबसे पुरानी बिटकॉइन है। इन करेंसीज के ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होते हैं जो सारे ट्रांजैक्शन को मिलाकर एक चेन बनाते हैं। इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है और ये इंटरनेट पर होता है। हम इस ग्राफ में देखेंगे कि इलॉन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ कैसे इम्पैक्ट हुआ। February 9, 2021 को इलॉन मस्क ने ट्वीट में लिखा, "To be clear, I'm not an investor. I'm an engineer. I don't even know any publicly traded stock besides Tesla. However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn't look elsewhere. Bitcoin is almost as BS as fiat money. The key word is almost." फियाट करेंसी दोस्तों किसी भी देश की ऑफिशियल करेंसी को कहते हैं।
19 फरवरी को बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $55,320 था, जो कि इस ट्वीट के बाद फरवरी एंड तक $44,474 पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने 13 मार्च 2021 को ट्वीट किया कि बिटकॉइन इज एन एनाग्राम ऑफ द बोरिंग कंपनी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस ट्वीट के बाद अचानक बिटकॉइन में स्टीप फॉल आया। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस $61,492 से 24 मार्च तक $54,923 हो गया। ये फॉल करीब 11 दिन में हुआ। उसके बाद 24 मार्च को प्राइस उठने का कारण इलॉन मस्क का एक दूसरा ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है यू कैन नाउ बाय अ टेस्ला विद अ बिटकॉइन। इस ट्वीट के बाद 25 मार्च को बिटकॉइन $52,000 पर पहुंचा, पर फिर स्टीप राइज हुआ और मिड अप्रैल में यह प्राइस $63,334 के मार्क को टच किया। इसके बाद दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहा और किसी भी वीक या दिन के लिए फिक्स नहीं दिखता है। लेकिन 13 मई 2021 को मस्क ने कहा कि टेस्ला ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं। इस दिन के $48,884 प्राइसिंग होने के बाद बिटकॉइन आने वाले वक्त में जोरों से नीचे आया। फिलहाल बिटकॉइन $35,783 प्राइसिंग पर है। दोस्तों, बिटकॉइन पब्लिक डोमेन में पिछले करीब 12 साल से है, लेकिन डॉजकॉइन तो एक मजाक की तरह 2013 में शुरू हुई क्रिप्टो करेंसी है। इस क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट बैक नहीं करती। इस पर भी इलॉन मस्क के ट्वीट्स का सीधा असर होता है। डॉजकॉइन एक ओल्ड इंटरनेट मीम पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, जो शिबा इनू ब्रीड के कुत्ते की फोटो है। ये 2013 में पॉपुलर हुई थी। इलॉन मस्क के ट्वीट्स का इस पर भी असर हुआ है। जनवरी 2021 के एंड तक क्रिप्टो मार्केट से लगभग लापता इस करेंसी ने एकदम से शोर मचाया है। पिछले 4 महीनों में डॉजकॉइन की प्राइसिंग इलॉन मस्क के ट्वीट से डायरेक्ट इफेक्ट हुई है। हम 3 ट्वीट्स देखेंगे जिसके बाद डॉजकॉइन ने आसमान छुआ है। मस्क ने 16 अप्रैल को अपने ही एक ट्वीट को कोट किया था। इसके बाद दूसरा ट्वीट 28 अप्रैल 2021 का है, जिसके बाद ग्राफ में स्टीप राइज दिखा है। तीसरा ट्वीट हम 14 में 2021 का देख रहे हैं, जिसके बाद मार्केट प्राइस में स्टीप राइज होता है। इन केसेस में और क्रिप्टो करेंसीज के ग्राफ्स में आप देखेंगे मस्क के कमेंट्स और ट्वीट्स का सीधा फर्क पड़ रहा है। इस ट्रेंड को देखते हुए एक हैकिंग एक्टिविज्म के ग्रुप ने इलॉन मस्क के खिलाफ वीडियो रिलीज किया है। ये वीडियो इलॉन मस्क के क्रिप्टो मैनिपुलेशन को लेकर कई सवाल खड़ा करता है। 5 जून 2021 को रिलीज हुए इस वीडियो के एक दिन पहले यानी 4 जून को इलॉन मस्क ने बिटकॉइन के साथ हार्ट ब्रेक वाला ट्वीट किया और ये हैकर्स के लिए एक टिपिंग पॉइंट था। मस्क के इस ट्वीट के बाद बिटकॉइन, डॉजकॉइन और कई क्रिप्टो करेंसीज फ्राइडे को नीचे गिरी। बिटकॉइन अपने थर्सडे के प्राइस से 4% नीचे गिर गया, वहीं डॉजकॉइन 4.7% गिरा और ईथर 4.2% गिर गया। ऑन द वर्ज इस ग्रुप ने वीडियो रिलीज कर कॉमन सिटीजन और फ्लक्चुएशन से लाइफ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स को सामने रखा है। लोग इस वीडियो और इनमें कई बातों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये वीडियो अनोनिमस रिसोर्सेज ने रिलीज किया है और इसको लेकर भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन लोग इस वीडियो के पीछे हैं। एनोनिमस ग्रुप ने कहा है कि इलॉन मस्क नार्सिसिस्टिक रिच डूड है जो अटेंशन के लिए डेस्परेट है। वीडियो में यह भी कहा गया है कि उनके ट्वीट से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक एनोनिमस इंटरनेट पर पैदा हुआ एक ग्रुप है। इसे इंटरनेट एक्टिविस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये ग्रुप समय समय पर सामने आता है और जनरली इनके स्टेप्स के पीछे कोई एजेंडा छुपा होता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनोनिमस 12 साल से ज्यादा वक्त से मौजूद है, जो शुरुआत में लो स्किल बट इफेक्टिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स करता था। दोस्तों, इस मूवमेंट के बारे में कहीं भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है और ना ही ये ग्रुप कहीं रजिस्टर्ड है। ट्विटर पर भी अनोनिमस नाम के कई ट्विटर हैंडल्स हैं, जिसके कारण ओरिजिनल ग्रुप और एजेंडाज का पता करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एनोनिमस ग्रुप ने इलॉन मस्क के खिलाफ ये वीडियो रिलीज किया था तो कई फेमस एनोनिमस ग्रुप के हैंडल्स ने इस वीडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था। ट्विटर पर योर एनएन न्यूज नाम के हैंडल ने एक ट्वीट के जवाब में कहा कि ये वीडियो उन्होंने रिलीज नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी पर इन्फ्लुएंस को लेकर इस तरह के और ग्रुप सामने आएंगे। दोस्तों, ग्राफ्स या रिसर्च पेपर्स इलॉन मस्क की ट्विटर एक्टिविटीज और क्रिप्टो करेंसी प्राइस फ्लक्चुएशन में कोरिलेशन बताते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी डिपेंडेबल करेंसी साबित हो सकती हैं। इकोनॉमिकली कन्वेंशनल करेंसीज भी फ्लक्चुएट होती हैं क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में इक्वेशंस कई जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण चेंज होते हैं, पर फिर भी उनमें ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते। क्राइसिस डिकेड्स में एक बार आती है। क्या आपने सुना है कि कोई ऑफिशियल करेंसी किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के ट्वीट पर चढ़ती और उतरती हो। क्रिप्टो वर्ल्ड को लेकर गवर्नमेंट्स भी रिलक्टेंट है। ग्लोबली कई इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल और बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग मानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों एक स्टेबल और अनट्रेसेबल फॉर्म ऑफ करेंसी क्लेम किया जाता है।
फिर किसी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के ट्वीट्स या कमेंट्स इसे इतना फ्लक्चुएट कैसे कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले वक्त में रिजॉल्व करने जरूरी है। आप भी क्रिप्टो करेंसी के इस अल्ट्रा डायनामिक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना थॉरो होमवर्क जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।